पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 100 इंडेक्स ने 72,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 1,055 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने वज़ारत अज़मा का मनसब संभालने के बाद पहली बार कराची पहुंचने पर मज़ार अक़ाइद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध से 1-to-1 मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर बात की। वज़ीर आज़म ने मसाइल मिल बैठकर हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आज़म 3 बजे गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौराए पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध, वजीर आला और वफाकी वजीर ने रुखसत किया। ईरान के सदर ने दौराए पाकिस्तान में सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ से मुलाकातें की। दोनों मुल्कों के 2 तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का आज़म। We advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuit. We have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. अमरीका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वालों को पाबंदियों से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। हमने लापता अफराद के मामले को हल करना है। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वज़ारत दिफा से पूछकर बताएं एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब दे नहीं। लापता बलूच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा अदालत समेत हर इदारे ने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश की। बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के पेश नज़र तिबी मुआयने की इजाज़त की दरखास्त। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब अहकामात पर अमल ना होने पर एडवोकेट जनरल पर बरहम। कहा अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ, एडवोकेट जनरल को बुलाएं। स्टेट काउंसिल ने पेश होकर मौजत कर ली और बताया एडवोकेट जनरल आज यहाँ पर नहीं है। बुशरा बीबी की डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिबी मुआयने की हिदायत, पीर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा मुल्जिमान के इनकार के अलावा तमाम सबूत उनके खिलाफ हैं। लतीफ के बयान के ज़्यादातर हिस्से से मुल्जिमान ने इनकार नहीं किया। मुल्जिमान ने 342 के बयान में बताया 1 जनवरी को निकाह किया मगर पब्लिक बाद में किया। नवंबर में तलाक और जनवरी में निकाह। खावर मानिका के रुजू करने के हक को मजरूह किया गया। प्री मैच्योर निकाह से रुजू का खत्म हुआ। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। समाअत में 2 बजे का वक्फा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए FIR में बिल्लो रानी और दीगर अल्फाज नहीं हैं। FIR में लिखा है बिलावल भुट्टो के खिलाफ गलीज और गलत अल्फाज बोले गए हैं। जो अल्फाज रिपोर्ट में बताए गए हैं वो FIR में नहीं है। वक़ुआ इस्लामाबाद में हुआ तो मुकदमा कराची में कैसे हो गया। IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहाँ से ये अल्फाज लिए। तफ्तीशी अफसर ने बताया बिल्लो रानी वाले अल्फाज USB में हैं, वो पेश करेंगे। मुद्दई ने कहा यूट्यूब पर वीडियो है, 9 लाख से ज़ायद व्यूज़ हैं। अदालत ने कहा पुलिस रूल्स कहते हैं गलती से मुकदमा हो गया तो मुतालिका पुलिस स्टेशन भिजवा दें।
फैसला महफूज करते हैं। फरीकैन में से कोई कमेंट्स देना चाहता है तो 1 हफ्ते में जमा करा दें। साबिक वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहा, अगर इसकी कोई सजा है तो दे दें वरना पर्चा खारिज कर दें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगा रखा है, वो जूडो कराटे के मूड में हैं। मौजूदा हुक्मरान तनूर नाले नालियां चेक करने आए हैं, इनका कोई और काम नहीं। लोग 45 दिन इंतजार करें, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का पता चल जाएगा। छह जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। अदलिया में मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का मुत्तफिक का फैसला। तमाम तजावीज़ मुत्तफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला। ज़राए का कहना है इजलास में किसी जज की तजवीज़ पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। इजलास चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में हुआ। खत लिखने वाले जजेस समेत 8 जजेस ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत पर बलूचिस्तान के वकला ने फुल कोर्ट की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाएं, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस करने की सिफारिश खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जानिब से की गई। शिकारपुर और जैकबाबाद से डाकुओं ने 6 अफराद को अगवा कर लिया। 4 अफराद को शिकारपुर कच्चे के इलाके से अगवा किया गया। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जख्मी हुआ। बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जैकबाबाद में डाकुओं ने पुलिस ऑपरेशन के बायस दिन दिहाड़े 2 शहरियों को अगवा कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से एआवाई डिजिटल नेटवर्क के सदर और सीईओ सलमान इकबाल की गवर्नर हाउस में मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के फलाही इक़दामात खुसूसन IT कोर्सेज और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया और गवर्नर सिंध के इस इक़दाम को सराहा। सलमान इकबाल ने कहा IT यूनिवर्सिटी का क़याम ज़बरदस्त और काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है, ये जारी रहनी चाहिए। तलबा इस मुल्क और शहर का मुस्तकबिल हैं। मेरा भरपूर ताउन और दरवाजे यहाँ बैठे हर बच्चे के लिए खुले हैं। सलमान इकबाल ने राशन सेंटर, शिकायत सेल, बेल ऑफ होप का भी जायजा लिया। सलमान इकबाल ने गवर्नर सिंध के हमरा उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सलमान इकबाल की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें शील्ड भी पेश की। अमरीकी सेनेट ने इजराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। इजराइल को 26, यूक्रेन को 61, ताइवान को $8 अरब दिए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन आज इस कानून पर दस्तखत करेंगे। कहते हैं ये कौम और दुनिया को महफूज बनाने के लिए अहम है। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर दिया। चीनी कंपनी ने ऐसी किसी पाबंदी को आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया है। चीन में सदी के बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। 1 लाख अफराद की नकल मकानी। ग्वांगडोंग में सैलाबी रेले, पुल और गाड़ियां बहा ले गए। जुनूबी सनती इलाके में दरिया बिफर गए। सड़कें, नदी, नालों का मंजर पेश करने लगी। रेस्क्यू एहलकार कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रावलपिंडी के बाद लाहौर में मैदान सजने को तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार, कल के मैच में शिरकत फिटनेस से मशरूफ। फ़खर जमान और इमाद वसीम की वापसी का इम्कान। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे तभी बड़ी टीमों से मुकाबला कर सकेंगे। ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में शिकस्त को सरप्राइज नहीं कहा जा सकता। बतौर टीम हमें अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन मौजूद है कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और पाकिस्तान में गुलाबी चांद के नज़ारे। सुबह 4:49 पर पिंक मून का दिल फरेब नज़ारा देखने को मिला। बरतानिया, मशरकी यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी पिंक मून देखा गया।